नमस्ते। चलिए आज के इस दिलचस्प किस्से पर बात करते हैं। पता है, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी दास्तान है। जी हाँ, एक छोटे से चूहे की। पूरी सर्दियों भर मैंने अपने एक बेहद शोर मचाने वाले पड़ोसी को चुप कराने की जो हताश और निद्राहीन कोशिश की ना, ये उसी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अब सोचिए, एक सोता हुआ पड़ोसी आखिर कितना बुरा हो सकता है। मतलब जरा इस भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। बाहर कड़ाके की ठंड है, मैं अपनी छोटी सी गुफा में बस आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बगल वाली गुफा से एक विशालकाय भालू के खर्राटों की आवाज लगातार आ रही है। और यकीन मानिए, ये कोई आम खर्राटे नहीं थे। ये ऐसा शोर था जो पूरे जंगल में गूंज रहा था और मेरी गुफा को अंदर तक हिला रहा था। पूरी सर्दियों में एक पल के लिए भी न सो पाना, उफ, किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था ये। अब जरा हमारी तुलना करके देखिए, शक्ति का संतुलन कितना बिगड़ा हुआ था। एक तरफ मैं, जो आकार में एकदम छोटा, थका हारा और महीनों से बिना सोए बस परेशान हूं, और दूसरी तरफ वो विशाल भालू जो गहरी नींद में अपनी मस्ती में जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सच कहूं तो जब आप खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे होते हैं ना, और आपका पाला किसी भारी भरकम पड़ोसी से पड़ जाए, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। शरीर के आकार और ताकत का ये बेतुका अंतर ही तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो जब ताकत से बात नहीं बनती तो कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है ना? मैंने भी बिल्कुल सही और सभ्य तरीके से शुरुआत की। पहले दिन मैंने जाकर बहुत ही प्यार से कहा, मिस्टर भालू, गर्मियां आ गई हैं, अब उठने का समय हो गया है। लेकिन कोई असर नहीं। 15वें दिन तक आते आते मेरा सारा धैर्य जवाब दे गया और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और भाई, तीसरे महीने तक आते आते तो सच में मुझे एक बिगुल का इस्तेमाल करना पड़ा। भालू के कानों के पास पूरी ताकत से बिगुल बजाया। लेकिन सोचिए उस निराशा को, जब एक पड़ोसी इतने तेज बिगुल की आवाज के बीच भी मजे से सोता रहे। मेरे सारे कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह फेल हो चुके थे। नींद न आने की वजह से मैं पागलों की तरह जंगल में भटकने लगा। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, उन्हें अपनी परेशानी बताई। तब जाकर उन्होंने मुझे एक ऐसा सुझाव दिया जिसने मुझे अंदर तक डरा के रख दिया। सुझाव था जंगल के राजा यानी शेर के पास जाने का। उनका तर्क था कि शेर की भयानक दहाड़ इतनी तेज होती है कि इसे सुनते ही मुर्दे भी जाग जाते हैं। तो फिर ये भालू क्या चीज है? लेकिन अब सामने एक नया संकट था। शेर के पास जाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ये तो एक बेहद खौफनाक कूटनीतिक मिशन था। जब मैं शेर की गुफा के करीब पहुंचा तो उस विशाल का एक जानवर को सोते हुए देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैंने वापस लौटने का मन बना लिया था। लेकिन तभी डर के मारे गलती से मेरा पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और कड़क की आवाज से वो खूंखार बिल्ली जाग गई। सच बता रहा हूं, किसी शक्तिशाली जानवर को उसकी नींद से जगा देना, वो भी गलती से, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। और फिर जो हुआ वो सीधे सीधे राजा का अहंकार था। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में उसे अपनी समस्या बताई और उससे बस एक दहाड़ की मदद मांगी। लेकिन शेर का जवाब सुनिए। उसने मेरे इस बिल्कुल तार्किक अनुरोध को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मेरा शरीर छोटा था। उसने सीधे मुंह पर कह दिया कि मैं एक बेकार चूहा हूं जिसे वो नाश्ते के लायक भी नहीं समझता और उसके पास मेरे लिए कोई समय नहीं है। मतलब ये ताकत और पद के नशे में चूर होने का एकदम सटीक उदाहरण था। इस भयंकर अपमान के बाद मैं सिर झुकाए उदास मन से घर लौट रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। मुझे जंगल की गहराइयों से कराहने और छटपटाने की अजीब सी आवाजें आने लगी। जब मैं उस आवाज के पीछे गया तो जो नज़ारा मैंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। वही शक्तिशाली राजा जिसने अभी अभी मेरी बेइज्जती की थी, अब झाड़ियों में छिपा बैठा था। सोचने वाली बात थी ना कि आखिर जंगल का राजा इस तरह छुप क्यों रहा था? और जवाब था पिस्सू। जी हाँ, वही छोटे छोटे उछलने वाले कीड़े जो बेकाबू खुजली पैदा करके किसी का भी जीना हराम कर सकते हैं। वो नज़ारा सच में बेहद दयनीय था। जंगल का सबसे खूंखार जानवर बेतहाशा खुद को खुजला रहा था और इतना शर्मिंदा था कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। खैर, इससे एक बात तो साबित हो गई कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हर किसी की एक कमजोरी होती है, और यहाँ वो छोटे छोटे पिस्सू उसकी शाही गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैंने तय किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन जंगल के राजा के शरीर से पिस्सू निकालना कोई आसान काम थोड़ी था। ये तो सचमुच मौत के मुंह में जाने जैसा था। सबसे पहले मुझे उसके घने बालों में छलांग लगानी पड़ी। फिर जब वो खुजली से पागल हो रहा था, मुझे उसके उन विशाल पंजों से खुद को बचाना पड़ा।
उसके बाद तो उसने खुद को एक पेड़ के तने से रगड़ना शुरू कर दिया, जहां मैं कुचले जाने से बाल बाल बचा। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, वो खुजली से राहत पाने के लिए सीधे एक झील में कूद गया, जहां मेरे डूबने का पूरा खतरा था। लेकिन पता है, मेरी ये पूरी जद्दोजहद रंग लाई। नतीजा क्या रहा? बिल्कुल शून्य। झील से निकलने के बाद जब शेर ने खुद को पागलों की तरह झकझोरा और मैं जान बचाने के लिए उसके बालों को कसकर पकड़े हुए था, तब तक आखिरी पिस्सू भी बाहर फेंका जा चुका था। शेर के शरीर पर अब 0 पिस्सू बचे थे। ये इस बेहद खतरनाक मिशन की 100% सफलता थी। और यहाँ आकर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस पूरी घटना ने राजा का नजरिया ही बदल दिया। शेर ने जो सच्ची माफी मांगी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थी। उसने माना कि सिर्फ छोटे आकार के कारण उसने मुझे कम आंका था, जबकि उसे एक ऐसी मदद मिली जिसने उसकी जान बचा ली। ये साबित करता है कि किसी का आकार ये तय नहीं करता कि वो मदद करने के लायक है या नहीं। छोटे शरीर में भी ना बहुत बड़ी क्षमता छिपी हो सकती है। इसके बाद जो हुआ वो मेरी मेहनत और बहादुरी का एक शानदार इनाम था। राजा अपनी गलती मान चुका था और कृतज्ञता के रूप में उसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया। जरा सोचिए, जंगल का राजा मुझे घर तक छोड़कर आ रहा था। ये सच में एक विजयी शाही सवारी थी। एक छोटे से चूहे के लिए शेर की पीठ पर सवारी करना, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी उस जानलेवा पिस्सू निष्कासन सेवा की पूरी कीमत चुका दी थी। और जब हम वापस मेरी गुफा के पास पहुंचे तो अंदाजा लगाइए क्या हो रहा था। वो भालू अभी भी उसी तरह खर्राटे ले रहा था। शेर को तुरंत पूरी स्थिति समझ में आ गई। उसने जो किया वो सचमुच अद्भुत था। शेर ने एक लंबी गहरी सांस ली और सीधे भालू की गुफा में एक इतनी शक्तिशाली और दमदार दहाड़ लगाई कि गुफा का पत्थर का फर्श भी कांप उठा। ये वही न्याय था जिसका मुझे महीनों से इंतजार था। उस एक दहाड़ ने मेरी सारी रातों की नींद की कीमत वसूल कर दी। उस भयंकर दहाड़ का असर क्या हुआ? अरे, भालू की उलझन देखने लायक थी। वो विशालकाय जीव बुरी तरह घबरा कर उठा और बदहवास होकर बाहर भागा। वो पागलों की तरह इधर उधर देखकर पूछ रहा था, क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या गर्मियां आ गई हैं? ये सच में एक शानदार कॉमेडी थी। पूरा जंगल उस बेवकूफ भालू पर हंस रहा था जो पूरी तरह से बौखला गया था। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात, आखिरकार एक शांतिपूर्ण रात की नींद का रास्ता साफ हो गया था। तो इस तरह हम इस किस्से के अंत पर पहुंच गए हैं, लेकिन जाते जाते ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। अगर एक छोटा सा चूहा जो महीनों से ठीक से सोया भी नहीं है, जंगल के राजा की मदद करके एक विशालकाय भालू को हरा सकता है, तो इस जंगल में असली ताकत आखिर किसके पास है ना सोचने वाली बात। यह हमें शक्ति के असली रूप, अहमियत और ऐसी साझेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। शायद अब वक्त आ गया है कि हम उन सभी छोटों की अहमियत को समझें जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है। इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।